नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बांझपन पे सबसे पहले, और हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि औलाद जो है वो हज़ार नेमत है। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश सब रखते हैं। जैसी शादी होती है तो सबसे पहले जो दुआएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं लोग। कोई कहता है कि हमने बेटा चाहिए, कोई कहता है हमें बेटी चाहिए। हर तरीके की ख्वाहिश जो है वो जन्म ले लेती है। तो ये बनता है, इसलिए बनता है कि औलाद जिनके पास नहीं है ना नाज़रीन, उनसे पूछा जाए कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है, उनको कितना दर्द होता है, कितनी दुआएं मांगते हैं, किस किस को कहते हैं यार तुम दुआ करना कि हमें बेटा हो जाए, यार तुम दुआ करना कि हमें बेटी हो जाए। बड़ी दुआएं की जाती हैं और इसकी कदर सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास औलाद नहीं है। इसलिए अगर किसी को दुआ भी देनी हो, किसी शादीशुदा जोड़े को, जैसी जब उनकी शादी हो तो उनको आप दुआ दें कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत साले नेक अच्छी औलाद दे, सेहतमंद औलाद दे। और पता है ये एक दस्तूर भी है, ज़माना भी है कि जो आपकी औलाद है वो आगे आपकी नस्ल को लेके चलाती है, आपके कारोबार को, आपके काम को, फिर आपका बुढ़ापा आपको संभालती है। वैसे तो अब ऐसा भी दौर आ गया है कि लोग माँ बाप को पूछते ही कोई नहीं है, मगर अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिन माँ बाप ने हमें बचपन में स्पेशली पाला होता है, प्यार किया होता है, हमारी एक एक चीज़ का ख्याल टेक केयर की होती है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि जब हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे की एज आए तो उसमें उनका बहुत ख्याल रखें, उनकी टेक केयर करें उसी तरह जिस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में की। तो ये एक लेन देन का भी मामला है कि कोई जब किसी के बचपन से उसको एक पौधे को पानी डाल डाल के बड़ा करते हैं तो उसके बाद फिर वही पौधा जो है उनका सहारा बनता है, जो वो पौधा उगाते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप कह सकते हैं अपनी औलाद को कि ये पौधा मैंने उगाया था, ये मेरे हाथ का पौधा है, ये माँ बाप कह सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी नेक सालेह औलाद की सब दुआएं करते हैं कि सेहतमंद औलाद हो, हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो वाई नॉट। तो जो लोग बांझ हैं या जिनके घर औलाद नहीं है और वो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो आज उसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी सुपर डुपर डॉक्टर है, मैं कहती हूँ बड़ी समझदार हैं, बहुत इनकी रिसर्च है, पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। आज फिर हमने इनको मधु किया ख़ास तौर पे ताकि हम इसके ऊपर बात करें, इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर सना नज़ीर हमारे साथ बैठी हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर सना, ये टॉपिक वैसे तो बड़ा सेंसिटिव है, आपको पता है, इससे तो बड़ी इमोशंस भी जुड़े होते हैं। आपके पास जो क्लाइंट्स आते होंगे बड़ी उम्मीदें लेकर आते होंगे, कोई बेटी की ख्वाहिश, कोई बेटे की ख्वाहिश, और कोई ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे जो भी हो बस हमें औलाद नसीब हो जाए। ऐसे ही है? जी बिल्कुल औलाद ऐसा ही की है। ख्वाहिश में। और स्पेशली हमारे पास तो लाइक 20-20 सालों से जिनके बेबी नहीं होता वो भी आ रहे होते हैं, और उनके लिए एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे पॉजिटिव आना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो रही होती है। वो इतने हैप्पी होते हैं उस पर भी। तो ये एक वाकई ही बेऔलादी मसला बढ़ता चला जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्पीडीली ये जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है एक्चुअली। तो डॉक्टर साहब, ये इतने ज़्यादा बेऔलादी के केसेस क्यों बढ़ गए हैं? पहले तो ऐसे सुनने में नहीं आता, तो अब क्यों इतने ज़्यादा केसेस सुनने को मिलते हैं कि बेऔलादी का केस है इनके साथ? एग्जैक्टली आप देखिए हमारे पुराने नाना परनाना उनके 10-10 बच्चे होते थे, कोई इशू ही नहीं होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या लाइफस्टाइल वो कर रहे थे फॉलो और हम कर रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल जो है वो फूड का है। आप देखिए हम फूड में जंक फूड बहुत ज़्यादा, इवन हम अपने बच्चों को भी बड़े शौक से दे रहे होते हैं, लेकिन जंक फूड में सबसे पहले तो हमारा जो चिकन है उसकी जो फूड है वो जस्ट हार्मोन्स हैं। अगर कोई घर में जानवर पले हों, चिकन तो दा बेस्ट है, लेकिन अगर आप देखें जो हमारी बाहर से मिलते हैं तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। नॉट ओनली फीमेल, मेल में भी यही इशू आ रहा है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस फूड जो लेते हैं, इवन जो फूड का में आप जूसेस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो हाई इन अगर आप कोई भी चीज़ शुगर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है तो वो भी एक तरह की बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाती है और एक नेचुरल प्रेगनेंसी के अमल को रोकती है। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, बल्कि वही कर लें जो हमारे नाना परदादा उन लोगों की लाइफ बहुत सिंपल थी। रात को जल्दी सोना, थोड़ा मोबाइल रहना,
हम तो यहाँ यूजुअली जिसके पास भी ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा भी शॉपिंग करने भी जाएगा तो वो अपनी व्हीकल पे, ट्रांसपोर्ट पे चलने के अमल को हमारे यहाँ अच्छा, कम कर दिया ट्रांसपोर्ट पे गया। जाएंगे, जिधर भी गाड़ी खड़ी करनी होगी, पार्क करनी होगी, कहीं पे भी कर देंगे, जैसे हमारे बाप की सड़क है। ये तो नंदन अलग का issue। जाएं तो वहाँ पर दूर दूर जो है ना पार्किंग एरिया, Exactly। घर के रिहायशी भी वहाँ पर अपने घरों के बाहर ऐसे आम पार्क नहीं कर सकते, दे हैव टू बिल्कुल। पार्क समवेयर, यू नो, एक पार्किंग Especially, एरिया होता है और और आपको फिर वो इतना- वॉक करके जाते हैं। फाइन इतना देना पड़ता है वो तो। कार ये खपे- है, लेकिन फाइन पे लाइफस्टाइल करना- बहुत मैटर करता है और हमने खुद ही रातों को देर से सोना, लाइक सुबह लेट सोते सोने से रहना। भी pregnancy delay Exactly। होती है। आप अच्छा। देखिए एक हार्मोन है, रिसर्च शो करती है मेलाटोनिन, वो डीप स्लीप में प्रोड्यूस होता है ब्रेन से। शबाना जी क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीजन मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? ग्रेट, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछेंगी जी? जी, मेरी ना मतलब मैं खुद भी, मेरी सिस्टर है वो भी, और मतलब हमारी फैमिली में तकरीबन 13-14 बच्ची हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जिनको ये बेऔलादी का मसला है। मेरे मियाँ की दूसरी शादी है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे बता रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल कुछ बता रहे हैं कि मेरे मियाँ ने ऑपरेट करवाया हुआ है, जैसे वो मेल नसबंदी करवाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कि ये क्या मामला है क्या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये, मैं उनको कहती हूँ डॉक्टर के पास चले, हम अपना कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो नहीं मान रहे, वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, देखो मेरे तो पहले बच्चे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, तो प्लीज मेरी कोई सिलसिले में हेल्प करें। आप बात कीजिएगा। अच्छा शबाना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप दोनों को आना चाहिए इनफर्टिलिटी सेंटर पर और वहाँ बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। और हस्बैंड का तो बहुत ही सिंपल टेस्ट, एक सीमा एनालिसिस होता है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उनके लिए भी तसल्ली हो सकती है। देखें, पहले बेबी होना ये नहीं बताता कि अब भी बेबी हो सकता है, माइट भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो उनकी तरफ से, पहले बेबी हुए हैं, अब कोई ऐसा फैक्टर आ गया हो लेकिन वो ट्रीटेबल हो, तो बेहतर ये है कि आप दोनों इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाएं और उनसे आप जस्ट अपने टेस्ट करवाएं और कुछ टॉनिक्स लें। अगर आप दोनों ठीक हैं तो बात कर टॉनिक रही से हैं, काम। क्या कह रही है जी शबाना? मुझे कुछ रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि आपके मियाँ ने नसबंदी कराई है। अब मुझे नहीं पता वो नसबंदी का कहाँ नसबंदी कराई हुई है मियाँ ने। नसबंदी क्या होता है? मतलब कहते, मुझे नहीं पता ये क्या है। नसबंदी एक परमानेंट तो जरा please मेथड इसमें होता है help करें। जिससे आप तो मुझे कैसे पता चलेगा? जी शुबाना, नसबंदी भी हो गई हो तब भी लाइक आप कहें कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन IVF हो सकता है, लेकिन ये टोटली आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि एक दफ़ा वो टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है जो भी ट्रीटमेंट होगा उन्हें हम लोग दे सकते हैं, स्पेशली उन्हें अगर टॉनिक्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी सॉरी टू से आपके हस्बैंड की रिपोर्ट देखे बगैर कुछ भी नहीं कमेंट कर सकती। और जहाँ तक सबसे आपका पहले उनका प्रॉब्लम टेस्ट है, कराना ज़रूरी है ना, कि पहले तो आपने ये काउंसलिंग कलियां अपने हैं मियाँ की हमारे करनी है, पास। कन्विंस करना है कि वो पहले टेस्ट के लिए जाएं, जी, जी, जी। क्योंकि मर्द जो है वो तो कहता है मैं हमारे तो मर्द हूँ। पास पेशेंट आती हैं फीमेल 10-10 सालों से ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, हालांकि उनका इशू नहीं होता, और मेल जो है वो एक सिंपल, जो सबसे सिंपल टेस्ट है वो करवाते हुए रिलक्टेंट होते हैं। तो ये सोच को बदलना होगा, क्योंकि बेबी तो आप दोनों का है ना, जब होगा तो आप दोनों खुश होंगे,